आज क्यों भाई? जिस दिन आप आए थे उस दिन आपको आईसीयू के बेड बढ़ाने चाहिए थे। मेडिकल में आईसीयू के बेड बढ़ा क्यों? 50,000, 50,000, 8 लाख रुपए एक हफ्ते 10 दिन का खर्चा। ये अनाप शनाप जो हो रहा है, इस पे पीड़ित जनता बहुत दुखी है। क्योंकि लुटने के लिए जनता को छोड़ दिया। आपको सबसे पहले सारे अस्पतालों को टेक ओवर करना था, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं। खाना बांटने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। भगवान भरोसे जबलपुर को छोड़ दिया था। आप 80 वार्ड हैं, 80 वार्ड में 20-20 बेड का अस्पताल बना देते ना, 50-50 बेड का अस्पताल बना देते, कार्यकाल खत्म हो गया, भाड़ा में जाए जनता। ये तो स्थिति है ना। पता कर लीजिए जबलपुर, यह छोटी लाइन से मेडिकल की रोड कौन बना रहा है। अब चौथे स्तंभ की क्या स्थिति है, हमारी बात कहाँ तक पहुँचाता, ये उनका निर्णय है। आपको पता था कि कमलनाथ जी को पता था कि 22 फरवरी को उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली थी कि कोरोना हो रहा है, और आप यहाँ कुंभ करवा रहे हो। सांसद बनने के बाद तो मालिक बन जाते हैं। जनता उनके दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी। सांसद से मिलना साहब, अभी 2 दिन पहले कमलनाथ की रैली निकली, उसमें कोरोना नहीं होगा। खरीद फरोख्त की राजनीति से शिवराज जी आ गए, उन्होंने बोला नहीं जैसा चल रहा था वैसा चल देंगे। श्रद्धांजलि से परिवार पलता है क्या? कोरोना महामारी ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिस तरह के हालात शहर में बन रहे हैं वो किसी से अछूते नहीं हैं। प्रशासन फेल बताया जा रहा है, जनप्रतिनिधि फेल बताए जा रहे हैं। जनता और व्यापारी अपने आप को इस कोरोना महामारी से कैसे बचाएं, इस असमंजस में परेशान घूम रहे हैं। शहर के जनप्रतिनिधियों पे जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और लोग जिस तरह से अपने आप को असुरक्षित पा रहे हैं, उसमें एक भ्रम की स्थिति लगातार शहर के आसपास बनती जा रही है। हम द लोकनीति जबलपुर के लिए इस चर्चा पर शहर के तमाम ऐसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं जिससे इस तरह का भ्रम जो शहर में लोगों के अंदर चल रहा है वो ख़त्म किया जा सके। आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल हैं। मुकेश जी केजरीवाल जी से 2003 में जुड़े और उनकी भावनाओं और राजनीति के एक नए परिक्षेत्र को देखते हुए कैसे आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी से कुछ किया जा सकता है, इस तारतम्य को आगे बढ़ाने लगे। मुकेश जी, आप बताएं, इस शहर में आप के द्वारा लगातार ऐसी विज्ञप्तियां और ट्विटर पे दिया जा रहा है कि कोरोना काल में शहर जो है वो किसी तरह से किसी चीज़ को लेके व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो पा रही। आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि लोक नीति अभी एक ऐसा चैनल है जो बाकायदा कोरोना के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप विभिन्न लोगों से, समाजसेवी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और निश्चित ही एक नया सराहनीय कदम है। दूसरा, आपने पूछा कि कोरोना के लिए क्या स्थिति वर्तमान है। देखिए, ये जनवरी के लगभग 19-20 जनवरी में ये कोरोना आपका हिंदुस्तान में आ चुका था। कहाँ फैल हुए ये तो एक अलग विस्तार का विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ फैल हुआ, जबलपुर कहाँ फैल हुआ, ये गंभीर चर्चा है। क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, प्रतिदिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम ये आंकड़े बताते हैं कि रेशो की 78% लोग ठीक हो रहे हैं, बाकी लोग डेथ हो रहे हैं, लेकिन इस पर भी चिंतन करने की विषय है। आज शासन प्रशासन हो या जिला कलेक्टर हो या जबलपुर के चिकित्सक हो, डीन हो या CMHO हो, ये 100% फेल हो रहे हैं मैनेजमेंट में। बहुत छोटी चीज़ें मैनेजमेंट की होती हैं जो आप घर में भी रख सकते हैं और अस्पताल में भी रख सकते हैं। चूँकि कोरोना एक वायरस है, मौसमी है और बड़ा टिपिकल वायरस है, सीधे लंग्स को इफेक्ट करता है और लंग्स को इफेक्ट करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। क्योंकि इसमें नॉन सिम्टोमेटिक भी कोरोना वायरस आ रहे हैं, इस पे हमने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया और उसका अवेयरनेस हमने लोगों को नहीं बताया। हमने बताया कि कोरोना वायरस से आप 3 फुट दूरी बनाई रखिए, मास्क पहनिए, लेकिन ये भी बताना था तो 3 फुट दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, और नॉन सिम्टोमेटिक लोग हैं, घर पे भी लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन इतना पैनिक बना दिए हैं कि कोरोना वायरस जैसे ही पॉजिटिव सुनते हैं लोग भड़बड़ाते हैं कि हम कहाँ जाएं, मेडिकल जाएं कि प्राइवेट अस्पताल जाएं, कलेक्टर को फ़ोन लगाएं, किसको फ़ोन लगाएं। वो पैनिक स्थिति बना के रखे हैं। पहले पुराने कलेक्टर थे, उन्होंने कुछ मैनेजमेंट किया, लेकिन वर्तमान जो कलेक्टर आए वो जबलपुर को समझने में फेल हो गए। उनको सबसे पहले ये तय करना था
कि अभी स्थिति हमारी नॉन एक्टिव एक्टिव की कौन सी पेशेंट की है। आज आप 2 महीने 3 महीने बाद ऑक्सीजन सिलेंडर आईसीयू बढ़ा रहे हो। आपने कल स्टेटमेंट जारी करे एल्गिन में हम आईसीयू बेड बढ़ाए। आज क्यों भाई? जिस दिन आप आए थे उस दिन आपको आईसीयू के बेड बढ़ाने चाहिए थे। मेडिकल में आईसीयू के बेड बढ़ा रहे क्यों? यहाँ पे आज भी ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़े हॉस्टल जो खाली पड़े हैं, कुछ छोटी चीज़ें थी। आप सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगा दीजिए हर बेड पे और सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई कर देते। मात्र 4 से 5 लाख रुपए में 50 बिस्तर 200 बिस्तरों का अस्पताल आपका तैयार हो जाता। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए, हमने लूटामारी पे ध्यान दिए। प्राइवेट अस्पताल वालों ने तय किया 25,000, 50,000, 8 लाख रुपए एक हफ्ते 10 दिन का खर्चा। ये अनाप शनाप जो हो रहा है, इस पर पीड़ित जनता बहुत दुखी है। जनता को पैने कितना बना दिए, समझ नहीं पाई जनता ने कि हमको क्या करना है। ये बड़ी विडंबना है शहर के लिए। जनप्रतिनिधि की बात कर लो, वोट मांगने के लिए आप घर घर जाते हो, लेकिन एक सांसद ये नहीं कहा भाई भोपाल में देख लो, चिरायू अस्पताल को आपने टेक ओवर कर लिया है, अरविंदो को टेक ओवर कर लिए। जबलपुर के एक किसी होटल को, किसी अस्पताल को टेक ओवर नहीं किया आपने, प्राइवेट अस्पताल को। क्यों? कि लुटने के लिए जनता को छोड़ दिया। आपको सबसे पहले सारे अस्पतालों को टेक ओवर करना था, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनको टेक ओवर करना था, वहाँ व्यवस्थाएं करनी थी। और प्राइवेट चिकित्सक थे, वो तो अपनी जान पे खेल ही रहे हैं। चिकित्सक तो अपनी जान पे खेल रहे हैं, परिवार की जान दांव पे लगा रहे हैं। जो भी स्थिति है उनको आप टेक ओवर कर लेते, ये पैनिक स्थिति नहीं बनती और 5 से 7 दिन में मरीज ठीक हो जाता आपका। आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है और अभी तक आपने ऐसा क्या शहर के लिए किया है कि हम बाकी जनप्रतिनिधियों से आपको अलग बताएं? देखिए, हम अभी सरकार में नहीं है, हमने 7-8 साल पहले सरकार में राजनीति में आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश और दुनिया में एक मॉडल पेश किया कोरोना की हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली से शुरू है और दिल्ली में इस समय कंट्रोल है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करिए। वायरल इन्फेक्शन है, अगर बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको तो आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने होम आइसोलेशन प्रक्रिया पूरे देश में बोला चालू कर दीजिए। लेकिन उस समय जब अरविंद जी ने कहा तो होम आइसोलेशन, तो विरोध किया था। मोदी जी ने, उपराज्यपाल जी ने बोला नहीं होम आइसोलेशन नहीं, आप अस्पताल बाहर हॉल में बनिए। प्रदेश में विरोध हुआ, लेकिन आज की डेट में वही होम आइसोलेशन काम आ रहा है और उसी होम आइसोलेशन को लेके हम लोग घर घर जा रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी बात है जो हम तय करते हैं कि इसमें, इस बीमारी में सबसे ज़्यादा आपको क्या अफेक्ट करता है। अगर आपको फीवर नहीं भी है, सिम्टम नहीं भी है और कोरोना वायरस आपको पॉजिटिव है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर का कम होता है। अभी हम लोग ने पूरे देश में पिछले 1 महीने से एक अभियान चलाया है, पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से घर घर जाके हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। 90% से अगर कम है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप जाके लोकल प्रशासन से जाके सहायता ले लें या कोविड केयर सेंटर में जाके अपनी जांच करा लें। अगर जांच में पॉजिटिव आ जाते हैं और सिम्टम नहीं है तो आप होम आइसोलेशन में रह के ठीक हो सकते हैं। तो पिछले 2 महीने से हम पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में और जबलपुर में भी लगभग हम 1000 ऑक्सीमीटर बांट चुके हैं। और हमने ये अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी, अन्य लोगों को भी पल्स ऑक्सीमीटर दिया कि आप घर घर जाके चेक करिए और ऑक्सीजन लेवल 90% से कम आता है तो हम वो कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के नाम से, मानव सेवा के नाम पे हमने किए, क्योंकि हम ना प्रदेश में सत्ता पे हैं, ना नगर में सत्ता पे हैं, ना हमारा कोई प्रतिनिधि है। हम तो अभी नगर पालिका के चुनाव में भी आएगा, वो देखेंगे, तय करेंगे। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, खाना बांटने में लग गए। खाना बांटने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। आपको तय करना था कि कोरोना की प्रोजेक्ट बनाना था, आपको पॉलिसी बनानी थी प्रतिनिधियों को। आपको क्या लगता है कि प्रशासन सबसे ज़्यादा फेल कब हुआ है और कौन से ऐसे बड़े कारण थे जिसको लेके प्रशासन ने सतर्कता नहीं बरती? आपके ऑक्सीजन लेवल की बात करें, ऑक्सीजन मैनेजमेंट नहीं था आपका, अस्पतालों का मैनेजमेंट नहीं था, भगवान भरोसे जबलपुर को छोड़ दिया था। आप 80 वार्ड हैं, 80 वार्ड में 20-20 बेड का अस्पताल बना देते ना, 50-50 बेड का अस्पताल बना देते, 1 लाख रुपए नहीं लगते 50 बेड के सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम में। आप 2000 स्क्वायर फुट का हॉल नहीं मिलता कि आपके वार्ड में? आपके इतने सामुदायिक केंद्र हैं नगर निगम के, 20-50 बेड के अस्पताल बना देते होम आइसोलेशन के। आप सेंट्रल ऑक्सीजन की बात कर लो, आप अगर ईमानदारी से काम करना है। वैसे तो 50 लाख का है, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम भी लगा दोगे भ्रष्टाचार में, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम आपका लग जाएगा और 50 बेड का आपका आईसीयू तैयार हो जाता। ये आप वार्ड वार्ड में कर लेते आप। नहीं, आपको लगता है कि कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार, चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो सैनिटाइजर कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, आप देख लो, पड़ी हमारे साथ चल के
खाने के नाम पे आपने बोला हम थैलियां बांट रहे हैं खाने के, नगर निगम ने किया। आप उसका निकालवा के लिए आरटीआई से एक तो जवाब नहीं देते हैं। आप देखें कितना चरम पे भ्रष्टाचार हो गया। किट के नाम पे बात कर लो, किट ऐसी दी है, और वो जो कोरोना वॉरियर साफ सफाई वाले जा रहे थे उनको किटें नहीं दी गई है, सामने प्रूफ है। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से बोला जाता है कि एक तरह की पार्टी है जो परिवर्तन ला के आती है, तो आपने कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि भ्रष्टाचार, अगर आप बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है तो इसको खोलने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए, हम अपने तरह से चल रहे हैं। जिस दिन हमारे पास साक्ष्य आ जाएंगे, हमने भ्रष्टाचार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आरटीआई से बहुत सी जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है ना। आप समझो ना, सत्ता जिसकी है, नगर निगम में महापौर उनका, आप पिछले 4 महीने से बगैर महापौर से कर रहे हैं, कमिश्नर से। पार्षद बैठे भगवान भरोसे, भैया कार्यकाल खत्म हो गया, भाड़ा में जाए जनता। ये तो स्थिति है ना। एक पार्षद कभी निकल के बोलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, एक विधायक निकल के कभी बोलता है कि नगर निगम में वहीं से निकले हैं, वहीं से पार्षद बने, वहीं से विधायक बने। सबको पता है कि भ्रष्टाचार चरम पे है नगर निगम में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि पार्टनरशिप है। कोई रोड बना रहा है, कोई नाली बना रहा है। आप खुल के देख लीजिए, जितने ठेकेदार आपको जबलपुर में मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ ही मिलेंगे आपको, या उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। आज ये मेडिकल की रोड आप पता कर लीजिए कौन बना रहे हैं, पता कर लीजिए जबलपुर या छोटी लाइन से मेडिकल की रोड कौन बना रहा है, पता कर लीजिए, सामने दिख जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों के खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाकी चीज़ों से क्यों नहीं करते ऐसा जनता के सामने? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब घोर भ्रष्टाचार कोरोना में भी हुआ, तो जो आरटीआई आपको नहीं मिल रही, आप बोल रहे हैं, और बाकी जानकारी नहीं मिल रही है, तो एक तरह की नई राजनीति जो केजरीवाल ने दिल्ली में चालू करी थी, वो प्रदेश में कब इस जनता को पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में भी है? समय आने पे धीरे धीरे हमने साक्ष्य जुटा रहे हैं। मैंने इसके पहले भी 1-1.5 महीने पहले मैंने सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा था कि बहुत जल्दी खुलासे करूंगा। खुलासे के साक्ष्य मेरे, बगैर साक्ष्य के हम नहीं कुछ कर सकते ना। हम अपनी बात रख सकते हैं चौथे स्तंभ के सामने से। अब चौथे स्तंभ की क्या स्थिति है, हमारी बात कहाँ तक पहुँचाता, ये उनका निर्णय है। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा दिख रहा है। आज भी मेडिकल की 100 मीटर की रोड नहीं बन पाई आपकी। आज भी देख लो, आप कितने साल के टेंडर हो गए, कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी नहीं। आप कोई भी रोड शहर की उठा के देख लो, आज छोटी लाइन से आपका ग्वारीघाट की रोड उठा लो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? आपने मेला करवा दिया। आपको पता था कि कमलनाथ जी को पता था कि 22 फरवरी को उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली थी कि कोरोना हो रहा है, और आप यहाँ कुंभ करवा रहे हो, गोकुंभ करवा रहे हो। कितने लोगों को, अगर मान लो महामारी यहाँ होती तो कितने लोग मरते? आपने अपनी सुविधा के लिए आधी रोड बना दी, आधी छोड़ दी, वहाँ पे लोग गिरते हैं, मरते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये कौन तय करेगा? ये जनप्रतिनिधि। आप चुनाव क्यों हुआ है? चुनाव इसलिए होता है कि जनप्रतिनिधि किसी को बना के भेजते हैं और जनता की आवाज़ बन के जनता के लिए काम करे। प्रतिनिधियों ने भी क्या समझ, वो तो मालिक समझते हैं। भाई, जनता ने आपको नौकर बना के भेजा है। पहले तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि आप जनता के सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, जनता के नौकर हो। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सांसद बनने के बाद तो मालिक बन जाते हैं। जनता उनके दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी, सांसद से मिलना, साहब खड़े हैं, सांसद हम नहा रहे हैं, अभी कपड़े पहन रहे, क्यों भाई? पार्षद नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे, क्यों भाई? जनता ने आपको भेजा, जनता की नौकर का आपका काम करिए। वो नहीं करेंगे। लेकिन ये राजनीति बदलने के लिए हमने कहा था, राजनीति करने नहीं बदलने आए। और दिल्ली एक इतिहास बनता जा रहा है। शिक्षा का देख लो, स्कूल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो। आप आज उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी। आज छोटे छोटे लाइसेंस के लिए आपको जाना नहीं पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस लो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, घर में आपको बन के मिल रहा है। तो हम लोग एक कदम बढ़ाए हैं। आने वाले समय पे धीरे धीरे हम मध्य प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी पार्टी दिल्ली तय करेगा, ये दिल्ली की पीएससी तय करेगी। माननीय जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं गोपाल राय जी, वो तय करेंगे कि और हमारी स्थिति किसी विधानसभा में अच्छी हुई तो हम चुनाव लड़ने की अपनी जो बात है, अपने बात राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी ये तय है कि उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष का खेल होता है, पैसों का खेल होता है। कोरोना भी आप देख रहे हैं, जनता के लिए कोरोना की दिक्कत नहीं है। सभाओं में कोरोना नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, रैलियां हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले कमलनाथ की रैली निकली, उसमें कोरोना नहीं होगा। तो ये पैसों का चुनाव है, खरीद फरोख्त का चुनाव है। तो इसमें लड़ने न लड़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो जब हमने कोशिश करके एक विधायक जीत भी गई तो उससे कोई सफलता नहीं। हम सरकार, हम तो एक ज़मीन पे लेके काम करेंगे, ज़मीन से लेके आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय चुनाव का है, वो तय करेंगे। 30 तारीख को जबलपुर में जो नगर निगम के चुनाव होना है, उसका आरक्षण होना है।
निगम मंडल के चुनाव जो भी होने हैं उसमें आपकी पार्टी, आप क्योंकि प्रदेश संगठन मंत्री हैं, आप कितना अपने आप को मानते हैं और क्या सोचते हैं कि हम निगम चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहेगा आम आदमी पार्टी का? अब मैं इस पर भी बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के सारे जिलों के आरक्षण हो गए, जबलपुर का क्यों नहीं हुआ? ये सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों के अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते रहते हैं, कहाँ का चलें कहाँ नहीं करें। कमलनाथ जी कहा था कि अभी फिर से वो परिसीमन होगा, वो अपने हिसाब से तय कर रहे थे कि हम अपने अपने बंदे तय कर लें। खरीद फरोख्त की राजनीति से शिवराज जी आ गए, उन्होंने बोला नहीं जैसा चल रहा था वैसा चल देंगे। 2 दिन पहले भोपाल का आरक्षण हुआ, फिर मैंने ट्विटर पे कलेक्टर साहब को लिखा कि पूरे मध्य प्रदेश में आरक्षण हो गया, जबलपुर में क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा? तब उन्होंने ट्विटर पर जवाब देते लिखा कि 30 तारीख को आरक्षण तय की जाती है। एक जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाया कि आरक्षण की, मैंने लिखा, उन्होंने जवाब दिया, उसका धन्यवाद देता हूं कलेक्टर साहब को। और 30 तारीख को हो रहा, और ये तय है कि मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी के जितने चुनाव हो, नगर पालिका का हो, नगर पंचायत हो, मंडी हो, कोई भी चुनाव हो, मध्य प्रदेश में पहली बार आम आदमी पार्टी लोकल बॉडी के चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे महापौर का हो या पंचायत का हो, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी ने तय किया है। शीर्ष नेतृत्व हमको राष्ट्रीय नेतृत्व में फ्री हैंड दिया हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह को मुझे दिया हुआ है कि आप लोग तय करें कि मध्य प्रदेश में कैसे संगठन को बढ़ाना है। अभी तक हमने जो नया संगठन बना था उसके हिसाब से 40-50 जिलों की कार्यकारिणी हो गई है, विधानसभा स्तर पे पहुंच गए हैं। आने वाले चुनाव में जैसे ही होगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। कोरोना को लेकर जो पैनिक शहर में चल रहा है, आपके हिसाब से ऐसे कौन से 3 सुझाव हैं जिसको करने से प्रशासन इस पैनिक को दूर कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छे सुझाव हैं। आप अभी प्राइवेट 3 या 4 अस्पतालों को, बड़े अस्पतालों को टेक ओवर कर लीजिए, जो गवर्नमेंट के रूल नियम अनुसार हैं उसको टेक ओवर कर लीजिए। आपका पैनिक क्रिया खत्म हो जाएगी कि अस्पताल शहर में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मिलने लगेगा। लोगों को स्थिति डरे कहाँ है, पॉजिटिव हो गया हम इलाज के लिए क्या जाएं, क्योंकि अभी लूट मार मचाया जो अस्पतालों ने, उसके कारण डर गए लोग। अगर आप उनको टेक ओवर कर लेते हो तो पैनिक की स्थिति खत्म हो जाएगी। सेकेंडरी, जो बड़े होटल हैं, होम आइसोलेशन में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जिसको कोविड पॉजिटिव आता है उसको अगर सिम्टम नहीं भी है तो, ये तो किया जा चुका था ना, जो आप बोल रहे हैं होटल को लोग तो किए गए थे। होटल भी 25,000 रुपये का कमरा, भाई आप देखो ना आंकड़े उठा के, 25,000 का कमरा, खाने को ठिकाने नहीं। अरे काहे के 25,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, अधिक से अधिक 5,000 बहुत है भैया। 25,000 कहाँ से लाओगे? अगर मैं बीमार पड़ गया और 14 दिन रहना है तो 25,000 कहाँ से लाऊंगा मैं? हम आप उस पर सोच के देखें ना। आपको कहाँ से आया ये आंकड़ा, कहाँ से आया कि 25,000 रुपये? वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। प्रशासन ने जो लिस्ट जारी करी थी उसमें 25,000 का तो कहीं आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकाल के। होटल वाले मन मालिक की मालिक हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम 15,000, 18,000, 20,000 रुपये लिखे। क्यों भाई? ऐसा कोरोना वायरस ऐसा कैसा पैनिक हो गया? आप होटलों को टेक ओवर कर लीजिए और सबसे पहले आपको किसी स्कूल में 200 से 500 बेड की तैयारी करिए, जिसमें लोगों की मदद लीजिए। लोग देने को तैयार हैं, कोई पलंग देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। आपको सहयोग से 500 बेड का अस्पताल 1 हफ्ते के अंदर तैयार कर सकते हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल हो या कोई भी हो। जितने हॉस्टल हैं, हॉस्टल को ले लीजिए और 50 बिस्तरों का अस्पताल आप आईसीयू बना दिए, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम का। ये कर लीजिए, शहर में पैनिक की स्थिति खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक दिन में एक आंकड़े आ रहे हैं कि 250-200 मरीज आ रहे हैं तो 170-80 ठीक भी हो रहे हैं, मतलब 20-25 मरीज आ रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल उसमें 1 आदि 2 होते हैं। अगर उनको मैनेजमेंट चाहिए तो उनको क्रिटिकल यूनिट में रखिए और बाकी को आप होम आइसोलेशन या जो आप टेक ओवर कर रहे हो उसमें रख के सुविधाएं दे दीजिए। जो बेसिक चार्ज है बेसिक चार्ज ले लीजिए आप। प्रशासन की आम आदमी पार्टी किस तरह की मदद करेगी? भाई, मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि जिस तरह से हमारा सहयोग चाहिए, हम तन मन धन से समर्पित हैं। मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं और जो टीम है वो कर लें। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि जितने भी बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, जितने भी जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं या पीएससी वाले हैं, सबको लाके कोविड यूनिट में तैयार करके लगा दीजिए। 3-3, 2-2, 3-3 डॉक्टरों को लगा दीजिए। किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है भाई मरीज के पास। जो व्यवस्थाएं हैं उसका मोरल सपोर्ट बढ़ाइए, मरीजों का मोरल सपोर्ट बढ़ जाएगा, सपोर्ट बढ़ जाएगा, मरीज़ ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े कैंसर के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, ये तो वायरल है। हम इसको डर के मारे आदमी मर रहा है। जैसे हम एक कहावत बोलते हैं कि भारतवर्ष के अंदर 10% सांप जहरीले होते हैं, बाकी नहीं होता।
पनियल सांप भी आपको काट लेता तो बोलते सांप ने काट लिया, वो कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है। ये एक पैनिक स्थिति बन गई है। अभी समाज में पैनिक कम करने की स्थिति है कि उन माध्यमों से जो मैंने 3 सुझाव दिए आप वो कर लें, पैनिक जबलपुर का खत्म हो जाएगा। कोरोना वॉरियर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, कोरोना वायरस ने तो नो डाउट सलूट है उनके लिए, चाहे डॉक्टर हो या पुलिस प्रशासन हो। हाँ, एक पीड़ा मेरे पास है अभी इसकी जो कभी कभी आत्मग्लानि होती है कि समाज के चौथे स्तंभ को सरकार ने और प्रशासन ने अवॉइड कर दिया। जितने पत्रकार अभी खत्म हुए हैं कोरोना से, उनके लिए एक मदद, आप सिंपैथी श्रद्धांजलि आपने अर्पित कर दी। श्रद्धांजलि से परिवार पलता है क्या? उनके परिवार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या मदद है? मेरा सरकार से और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जो अभी हमारे कोरोना वॉरियर्स पत्रकार खत्म हुए हैं उनको 50 लाख रुपए जो राशि है कोरोना वॉरियर की दी जाए और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, यही है। और उनको भी सलूट है, चौथे स्तंभ को, पुलिस प्रशासन को, कोरोना वॉरियर्स को, सफाई कर्मचारी को, कि ये निश्चित ही आजीवन उनको ऋणी रहेगा समाज इनका, जिन्होंने ये सेवा की है, चाहे वो डॉक्टर हो, इवन हम तो सरकारी चिकित्सक की बात कर रहे हैं, उनका इस जन्म में तो ऋण नहीं चुका सकते सरकारी चिकित्सकों का, जो अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़ के जो नौकरी कर रहे हैं, वो इसका कोई शब्द नहीं है इसके लिए मेरे पास। द लोकनीति जबलपुर ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल से चर्चा की। उनके सुझाव प्रशासन माने तो काफ़ी हद तक शहर में जो पैनिक की स्थिति है वो ख़त्म की जा सकती है। द लोकनीति भी इस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि जो हालात शहर में बन रहे हैं उसमें प्रशासन और जननेता दोनों को अपना योगदान आगे बढ़ के देना पड़ेगा। ये शहर और संस्कारधानी हमेशा से प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अपने सिर माथे बैठालती रही है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भी हम सबको मिलकर ही आगे आना पड़ेगा। अपने साथी नीतेश शर्मा के साथ मैं मयंक तिवारी, जबलपुर लोकनीति के लिए।